हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एल्किनो में योगात्मक अभिक्रिया की क्रियाविधि की प्रकृति बताइए। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, असंतृप्त यौगिक यानी जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध अथवा कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, असंतृप्त यौगिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया दर्शाते हैं। चलिए एक उदाहरण से इस अभिक्रिया को समझते हैं। तो हम देखते हैं प्रोपीन पर HCl का योग। तो प्रोपीन एक एल्कीन है, CH3 CH द्विबंध CH2 प्लस HCl, तो ये बन जाता है CH3 CHCl CH3। इसका नाम होता है 2-क्लोरोप्रोपेन। चलिए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझते हैं। क्रियाविधि तो हमने मुख्य उदाहरण में समझा कि एक इलेक्ट्रॉन से योगात्मक क्रियाविधि है। तो ये प्रोपीन है CH3 CH द्विबंध CH2 प्लस HCl के HCl एक ध्रुवीय बंध है। तो क्लोरीन पर होगा आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर होगा आंशिक धनावेश। कार्बन कार्बन के मध्य का ये पाइबंध टूटता है और इस पाइबंध के टूटने पर इलेक्ट्रॉन उस कार्बन पर जाएंगे जिससे अधिक स्थायी कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण हो। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएंगे और इस कार्बन पर आए हुए इलेक्ट्रॉन यहां से ये टूटने पर हमें मिल जाएगा H प्लस Cl माइनस। H प्लस अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो ये पाइबंध के इलेक्ट्रॉन H प्लस के साथ बंध बना लेंगे और ये हमें मिल जाता है CH3 CH CH2, यहां पर जुड़ गया हाइड्रोजन और इस कार्बन पर रह गया धनावेश और ये बन गया 2 डिग्री कार्बोधनायन। अगर पाइबंध के इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पर आते तो बनता 1 डिग्री कार्बोधनायन जो कि 2 डिग्री से कम स्थायी है। अब धनावेशित कार्बन पर नाभिक से नहीं आकर जुड़ेगा, तो ये Cl माइनस हमारे लिए अभिक्रिया में नाभिक से नहीं का काम करेगा। तो ये जुड़ गया धनावेशित कार्बन पर और इससे हमारा उत्पाद प्राप्त हो जाता है। हमें मिल गया CH3 CH, यहां जुड़ गया क्लोरीन CH3, ये हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहां हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया अधिक स्थायी कार्बोधनाइन मध्यवर्ती के आधार पर उत्पाद देती है और ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम से होती है। मार्कोनिकॉफ नियम से होती है। मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन से नहीं उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन अधिक हो। देखिए अभिक्रिया को दोबारा लिख के इसको समझते हैं। CH3 CH द्विबंध CH2 प्लस HCl। तो मार्कोनिकॉफ नियमानुसार हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन अधिक हो, तो ये इस पर जुड़ गया और क्लोरीन फिर इस वाले कार्बन पर जुड़ जाता है और हमारा उत्पाद बन गया CH3 CH Cl CH3 और यही उत्पाद हमने क्रियाविधि के आधार पर बनाया। अतः ये मार्कोनिकॉफ नियम का अनुसरण करती है। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।